भाई साहब ने मैडम के बारे में ये कहा है कि मैडम रील स्टार है, तो उन्होंने गलत कहाँ कहा है, क्योंकि जब जहाँ पे सफाई का अभियान हो रहा है ना, वहाँ पे मैम बिल्कुल बराबरी में हाजिर रहती है। કોઈને રીલ સ્ટાર કહેવું ગુનો છે? આ પ્રશ્ન અત્યારે રાજસ્થાનના બાડમેરના વિદ્યાર્થીઓ કરી રહ્યા છે, કારણ કે ગઈકાલે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન એ વિદ્યાર્થીઓને પોલીસ એટલે ઉઠાવી ગયા કારણ કે એમને ટીના ડાભીને રીલ સ્ટાર કહ્યા। નમસ્કાર, આપની સાથે હું છું પાયલ। રાજસ્થાનના બાડમેર જિલ્લાના કલેક્ટર આઈએએસ ટીના ડાભી એ ખૂબ જાણીતા છે। સોશિયલ મીડિયા તમે જો વાપરતા હોય તો તમને ખબર હશે કે એમના બહુ જ બધા વિડીયો શેર થતા હોય છે, વાયરલ થતા હોય છે। બાડમેરમાં મુલતાનમલ બીગચંદ કોલેજ જે છે એની બહાર વિદ્યાર્થીઓ વિરોધ કરી રહ્યા હતા। વિદ્યાર્થીઓ એમની ફીસ વધી ગઈ હતી એના માટે વિરોધ કરી રહ્યા હતા અને એ દરમિયાન પોલીસ પણ ત્યાં આવી। જ્યારે ટીના ડાભીને રીલ સ્ટાર કહેવામાં આવ્યું એના પછી એ વિદ્યાર્થીઓને પોલીસ અટકાયત કરી અને પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ। ફી વધારવા કારણે મહિલા કોલેજની બહાર એ વિરોધ પ્રદર્શન જે કરી રહ્યા હતા એમાં એબીવીપીના કાર્યકર્તાઓ પણ હતા। એમાંથી જ્યારે પોલીસ બધા જ વિદ્યાર્થીઓને પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ તો એ વિદ્યાર્થીઓએ પોલીસ સ્ટેશનની બહાર ધરણા શરૂ કરી દીધા અને એક જ પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે ટીના ડાભીને રીલ સ્ટાર કહ્યું અને એટલે અમને પોલીસ ઉઠાવી ગયા। અમે શાંતિથી વિરોધ પ્રદર્શન કરતા હતા તો પોલીસ અમને કેમ ઉઠાવી જાય? પોલીસે અમારી અટકાયત એટલે જ કરી છે કારણ કે અમે ટીના ડાભીને રીલ સ્ટાર કહ્યું છે। ત્યાં ધરણા કરતા વિદ્યાર્થીઓ જે બોલી રહ્યા છે એ પણ એકવાર વિચારવા જેવું છે, કારણ કે એ લોકો એવું કહી રહ્યા છે કે અમે ટીના ડાભીને રીલ સ્ટાર કહ્યું એમાં અપમાનજનક કે ખોટું શું છે? કે કોઈ અધિકારીને રીલ સ્ટાર કહેવું એમાં અપમાનજનક કે ખોટું અમે કાંઈ જ કીધું નથી। એ ખરેખર આવું જ કરે છે। જ્યારે કોઈ કાર્યક્રમ હોય ત્યારે આવે છે, પછી રીલ બનાવે છે અને પછી જતા રહે છે। લોકો એમની રાહ જોતા હોય છે અને રીલ બનાવતા હોય છે। આવી વાત એ ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓ કરી રહ્યા છે। પોલીસ સ્ટેશનની બહાર એ વિદ્યાર્થીઓ શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળીએ। સાથે જ વિરોધ પ્રદર્શન ત્યાં પોલીસ સ્ટેશનની બહાર કર્યો ત્યારે પોતાની માંગ રાખતા શું કહી રહ્યા છે તે પણ સાંભળીએ। तो उस हिसाब से वही तो वो कारणवश इनको बताना तो पड़ेगा ना। कारण क्या है आना नहीं? हाँ, तो वही मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आपको जिस हिसाब से यहाँ पे लाया है उसका कारणवश इनको बताना चाहिए ना कि इस वजह से आपको लाया है। कारण बताएंगे? हाँ। हम ये कह रहे हैं कि हमारी मैडम को आपने रील स्टार बोला है, तो उसका कारण भी तो ये सुना रहे हैं ना हम लोग। कहने का कारण क्या है? रील स्टार कह रहे हैं तो हमारी कुछ तो हम भी देख रहे हैं ना। अगर कारणवश नहीं देते हैं तब तक आप रोड रन ना कर लो। ये मैम के ये नहीं लिखा कि हम लोग भूखे प्यासे 4 सुबह से हमारे पास साथ में भूखे प्यासे खड़े थे जब से हम आए हैं, और हमारे पास भूखे रहे और अंदर से क्या जाओगी? ये कैसे साइन करेंगे हम? टाइमिंग पूछो हम कितने बजे? अभी हम वहाँ से चले गए, कभी थाने के अंदर ले आए। तो गर्ल्स के हिसाब से सामने ले आते ना, तब हम भी बोलते ना, हमको भी बोलने का इसी हिसाब से ना आपको ये कहना रोड प्रदूषण करना चाहिए। ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रदर्शन करो आप, ये रोड के थाने के आगे करो। गलत क्या बोला? उनको पता तो चले कि भाई कि हाँ, तो वही अगर प्रशासन के हिसाब से जो गलती हुई है तो मैडम आ जाते। हम लोग गलती में थे, मैडम गलती में थे इसलिए मैडम नहीं आए, वरना मैडम कल अगर वो रैली हो रही है उसके अंदर झंडा दिखाने आ रहे हैं, सफाई को कोई अभियान हो रहा है, मैडम साथ में झाड़ू लेके खड़े हैं, तो यहाँ कहाँ है मैडम? 4 घंटे से लड़कियां बैठी है। उनको यही तो पता चलना चाहिए ना। उसी हिसाब से आप है ना थाने के आगे है ना प्रदर्शन रखो, तो उस हिसाब से ना वो सामने आ जाएंगे। आपको जो कारणवश है वही आपके सामने हो जाएगा। आप सभी के सामने नहीं, हम जानते हैं, लेकिन उनको भी पता चलना चाहिए ना। उनको पता चलेगा, हम बात करने जा रहे हैं अभी। महाविद्यालय में कितना टाइम, कभी मैडम ने दौरा किया है महाविद्यालय का? कैसा है आज अभी उस फीस हिसाब बढ़ से गई है तब मैडम कुछ नहीं बोल रही और हम धरना दे रहे हैं और मैडम को गलत कह रहे हैं तब मैडम बोलना आ रहे हैं। मैडम के बारे में क्या बोला, उसके बाद गिरफ्तार किया गया। हमने तो मैडम भाई साहब ने मैडम के बारे में ये कहा है कि मैडम रील स्टार है, तो उन्होंने गलत कहाँ कहा है, क्योंकि जब जहाँ पे सफाई का अभियान हो रहा है ना, वहाँ पे मैम बिल्कुल बराबरी में हाजिर रहती है। नवा बाड़मेर की बात मैडम करती है। मैडम को हम बताना चाहते हैं कि जो कॉलेज के बाहर की जो रोड बड़ी हुई ना, उसको आप देखिए वहाँ पे कितना खतरा है। वो नवा बाड़मेर है क्या? रील स्टार उन्होंने कहीं गलत कहा ही नहीं है ना। और एक रोल मॉडल की बात आई, हमारे को रोल मॉडल आपकी टीना मैम है, तो हमारे भाई साहब बताइए कि रोल मॉडल कौन है? हमारी रोल मॉडल आइडिया भाई दुर्गावती रानी अब्बा का है, ये हमारी रोल मॉडल। और
जीना चाहिए, वो हमारे रोल मॉडल नहीं, बस इतनी सी बात है। तो क्या धरना खत्म होने के बाद उठाया गया है? अगर बोला था ना, अगर गलत थे तो उसी टाइम उठा लेते, बाद में उठाने का क्या अर्थ था? अगर हमने गलत बोला उसी टाइम हम उठा के लेके जाते ना, बाद में उठाने का आपको क्या अर्थ है वो समझ नहीं आया। और बाकी उनका कहना तो कोई गलत था ही नहीं, लेकिन मैडम है ना सच में रोल मॉडल होते ना तो वहाँ आते, हमारी पुकार सुनते, बेटियाँ क्या बोलना चाहती है ये भी सुनते, वो कब से बैठी है, कैसे बैठी है, हालचाल भी पूछते, क्या है हमारे मैम को तो शायद पूछे तो क्या पता ही नहीं, मैम ने तो कोई गलत तो नहीं लगी, क्यों डांटे मैं। बाड़मेर जैसे क्षेत्र जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ से अगर कोई नारी शक्ति अपना रिप्रेजेंटेशन देती है तो यहाँ की जो नारी शक्ति है उसकी भी उनसे अपेक्षाएं रहती है, उम्मीद रहती है कि वो हमारे लिए कुछ करे, तभी तो वो यहाँ के क्षेत्र की महिलाएं जो नारी शक्ति है वो उनसे प्रेरणा लेकर अपने लिए आगे कुछ कर सकेगी। वो जस्ट अपन हर ये देखते हैं और सुनते भी है कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम करते हैं, तो अगर वो इस तरह से करेगी तो हमारे लिए भी यही संदेश होगा कि हम आगे क्या करना है, हमें क्या करना, हमें यही सीख मिलनी है आगे कि भ्रष्टाचारी भी करनी है। और आगे जो हमारे भाई साहब हेल्प कर रहे हैं, अगर आगे भी कोई किसी की हेल्प करे तो उनको तो यही लगेगा ना, अगर हम सही के लिए बोलेंगे तो हमको भी थाने में ले जाएंगे, तो आगे कोई किसी के लिए सही थोड़ी बोलेगा, गलत बोलेगा, ये गलत है, भाई साहब को छोड़ा जाए इसकी हम मांग करते हैं बस, और नहीं तो हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। अगर छात्रा है कॉलेज के बाद, अगर हम कॉलेज के बाद 150 200 छात्राएं ला सकते हैं तो यहाँ पे 500 छात्राएं लाने की शक्ति हमारे अंदर है। और बाकी भाई साहब को छोड़ा नहीं गया ना, इसको उपरांत भी हमारे प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे, जवाब तो हमारे प्रश्नों के उनको देने पड़ेंगे, उसको एक भी जवाब भी देने चाहिए। मेरा नाम मीना है और पूरा मामला यही था कि जो छात्राओं ने आंदोलन किया था उनका विषय ये था कि जो फीस अचानक से 1400 रुपए बढ़ाई गई है, यानी कि जो 1400 तक 1500 तक फीस लग रही थी वो बढ़ा के सीधी 3100 कर दी। उसका कोई आज कारण क्या मेरे को क्या नहीं चल है। रहा था कॉलेज के आगे? कॉलेज के आगे उसका हम आंदोलन कर रहे थे, तो आंदोलन में हम सभी के द्वारा जो है मैडम को जब 4 घंटों का वेट करने के बाद भी कलेक्टर मैम नहीं आई तो रील स्टार मैम को कहा गया, किसने कहा और रील स्टार? हम सभी साथ में थे उसमें, तो क्या कहा रील स्टार? जी बिल्कुल, और क्योंकि कारण भी उनका यही लेकिन है। सर सीधे रील स्टार नहीं कहा गया, बात रोल मॉडल की आई तभी रील स्टार आया क्या है। क्या हुई थी बात उसमें? बात उन्होंने कहा कि मैडम है ना आपके रोल मॉडल है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैम रोल मॉडल होते तो यहाँ आते, बच्चियाँ 9 बजे से आई है अभी तक वहाँ बैठी है, रोल मॉडल होते तो यहाँ आते बच्चियों की पुकार सुनते, लेकिन मैडम वहाँ नहीं आए। उन्होंने कहा अहिल्या बाई है रोल मॉडल, यहाँ झांसी की महारानी वे रोल मॉडल है ना कि मैम तो रील स्टार है, ये शब्द बात यही है। इतनी बात करने के बाद उठा लिया गिरफ्तार? बिल्कुल, हाँ। और वो भी उठाया आंदोलन चलते जब छात्राएं बैठी थी उस टाइम नहीं उठाया है, उठाया उस टाइम में जब सारी छात्राएं चली गई थी, उसके बाद में इन्होंने भाई साहब को लेके आए गाड़ी में। कौन है भाई साहब? पवन जी भाई साहब और कर्णपाल जी भाई साहब, क्या किस में कौन से संगठन में? विभाग संगठन मंत्री एबीपी से। दोनों को यहाँ कर लेकर आए। हाँ। अब बच्चियाँ क्या चाहती है पूरी? बच्चियां चाहती है कि हमारे भाई साहब को सम्मान यहाँ से निकाले, और उसके उपरांत थाने में रीजन लाने भी का बताया कारण बताओ। जाएगा कि थाने क्यों लाया गया है। क्या वो हमारे साथ मॉर्निंग से खड़े 9 बजे से लेके भूखे प्यासे इसलिए लेके आए हैं? क्या हमने धरना देके कुछ गलत किया है? क्या हमने हमारी मांग के कुछ गलत किया है जिसका इन्होंने साथ दिया था और उनकी वजह से इन्हें थाने लाया गया है? बस इन्हें अच्छा, क्या कहना चाहिए कलेक्टर साहब के बारे में? क्या कुछ काम हो रहा है बच्चियों को लेकर के या? काम तो मैडम तो फिर भी नहीं आई, एडीएम साहब ने बात करी है उनसे, अभी बात हुई है, वो एडीएम साहब ने बात करी और वो डीसी सर खुद जब हमने बात करी ना तब डीसी सर ने 2 बार फोन उठा के कट कर दिया, और जब एडीएम साहब ने बात करी तब उन्होंने एकदम सही से उनको जवाब दिया कि वो करेंगे सही। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब पहली बार कॉल किया गया था तो सर ने ये बोला अब मैं आप लोग किसी क्या चाहते प्रोग्राम हैं? में क्या चाहते हैं आप सब लोग? हम तो चाहते हैं कि भाई साहब को सम्मान छोड़ और दें। उसके ऊपर रीजन भी बताए रीजन क्यों लेके आए थाने। આજ તકના રિપોર્ટરે ટીના ડાભીને ફોન પણ કર્યો હતો એમની પ્રતિક્રિયા લેવા માટે। તો ટીના ડાભીએ જ્યારે એમની સાથે વાત કરી ત્યારે એમણે એવું કહ્યું કે આ સમગ્ર મામલો જે છે ખોટી રીતના રજૂ કરવામાં આવ્યો છે અને એનો વિવાદ થઈ રહ્યો છે। વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન અધિકારીઓ સાથે દુર્વ્યવહાર કરવાના કારણે અને કાયદા અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે વિદ્યાર્થીઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે। તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે વિદ્યાર્થી નેતાઓ સામે કોઈ કેસ દાખલ કરવામાં નથી આવ્યો, તેમને બાદમાં છોડી દેવામાં આવ્યા છે।
પણ પ્રશ્ન એ થતો હોય છે કે જનતા જે અધિકારી અને નેતાઓને માથે ચડાવે છે, માય બાપ બનાવે છે અને પછી એ લોકો માત્ર ને માત્ર ઇમેજ મેનેજમેન્ટ અને ઇમેજ મેકિંગમાં પીઆરમાં સમય લઈ લેતા હોય છે. જનતાને જવાબ આપવાનું ઘણી બધી વાર ભૂલી જતા હોય છે અને પછી જનતા આક્રોશિત થાય અને જ્યારે આવું કંઈક કહે એટલે પછી એ આખી ઘટના આ તરફ જતી હોય છે. અધિકારીઓનું સેલિબ્રિટી બનવું એ સિસ્ટમ માટે ખૂબ મોટો પડકાર છે. તમે સોશિયલ મીડિયા પર કંઈ પોસ્ટ કરો એનાથી કોઈને વાંધો જ નથી, તમારું પર્સનલ સોશિયલ મીડિયા છે, તમે જેમ ચાહે એમ કરી શકો છો. પણ જ્યારે તમે સોશિયલ મીડિયા માટે જ બધું કરવા લાગો ને ત્યારે પ્રશ્ન છે. તમે અધિકારી છો, તમે સોશિયલ મીડિયા પર છો, તમે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવા માટે કરો છો તો એ ખૂબ સારી વાત છે. પોઝિટિવ કામ અને યોજનાઓ ફેલાવવા માટે જો એનો ઉપયોગ થતો હોય તો એ વિષય જ અલગ છે. પણ બેફામ યુનિફોર્મ પહેરીને રીલ્સ બનાવી કે પછી તમે કોઈ પદ પર છો અને એટલે લોકો તમને ચાહી રહ્યા છે એના માટે તમે સતત એમની વિડીયોઝ બનાવીને આપતા રહો, તમે મોટિવેશનલ સ્પીકર થઈ જાઓ અને પછી તમે પોતાના ઇમેજ મેકિંગમાં જતા રહો અને પછી તમને જ કોઈ રીલ બનાવીને કંઈક કહે તો પછી રેલો આવી જાય. તમારું આ વિષય પર શું માનવું છે અમને કમેન્ટ્સમાં જણાવજો. અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું. જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો, ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોય તો ફોલો કરજો, અમારા વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો.